नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बीएड की प्रेस नोट रिलीज कर दी गई है। पूरी प्रक्रिया इसमें बता दिया गया है। और स्नातक के आखिरी सेमेस्टर में अब इंटर्नशिप अनिवार्य हो गया। और एक कमरे में 24 छात्रों पर सिर्फ एक कक्ष निरीक्षक की तैनाती होगी। कोरोना काल में सबसे बड़ी संख्या में 9 को होगा बीएड का एंट्रेंस एग्जाम। 8 फुट की दूरी पर बैठ कर देंगे बीएड प्रवेश परीक्षा। और सबसे अच्छी खबर है, अफसरों के घर नौकरी, फिर रेलवे में भर्ती की प्रक्रिया खत्म। यानी कि अफसरों के घर में अब सिर्फ नौकरी नहीं रहेगी। रेलवे में जो प्रथा थी 3 साल बाद स्क्रीनिंग करवा कर रेलवे में भर्ती करा देते थे, अब उस प्रथा पर रोक लगा दिया गया है। पहले क्या होता था कि रेलवे अधिकारी अपने खर्चे पर घर में रखने काम करने वालों को रख लेते थे और उसी को बाद में ज्वाइनिंग करा देते थे। और काफ़ी विरोध के बाद भी कल होगा बीएड का पेपर। बीएड परीक्षा के विरोध में छात्रों ने किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। कोर्ट ने भी नहीं मानी छात्रों की मांग, कहा पेपर देना होगा आप लोगों को। बीएड प्रवेश परीक्षा होगी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। नई शिक्षा नीति के बाद बीपीएड डीपीएड वालों में जगी नौकरी की उम्मीद। नई शिक्षा नीति से लगभग 1.5 लाख बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी, जो कि काफ़ी समय से बीपीएड और डीपीएड किए हुए हैं। और कोरोना काल में बिना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव देने के मामले में मची हड़कंप, दिया जांच का आदेश। कोरोना से बचने के लिए मांगे मनपसंद केंद्र। आरओ एआरओ 2016 के अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लिखा पत्र। पीसीएस अभ्यर्थियों को मिला है मनपसंद सेंटर चुनने का अवसर। और नए शिक्षकों को पूरे करने होंगे 4 चरण। जैसा कि नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षकों के चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया। जहां अभी तक केवल परीक्षा से शिक्षक चयन कर लिए जाते थे, अब 2 परीक्षा, डेमो क्लास व साक्षात्कार के बाद लगेगी शिक्षक की नौकरी। और एलटी ग्रेड 2018 भर्ती परीक्षा में फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं। कोर्ट ने सरकार से मांगी एसआईटी जांच की प्रगति की जानकारी। हिंदी व समाजशास्त्र का परिणाम अभी भी लटका रहेगा। फर्जी डिग्री धारकों और बीएड की नौकरी वाले को राहत। एसआईटी की रिपोर्ट पर शिक्षकों की सेवा से बर्खास्त करना गलत, कहा कोर्ट ने। यूपी में 1 लाख से अधिक प्रधानाध्यापकों के पद समाप्त। प्राथमिक शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए चाहिए 8 लाख से ज़्यादा शिक्षक। शिक्षक नेताओं ने खुला मोर्चा, कहा जब तक नहीं मिलेगी सुविधाएं अपने निजी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्राथमिक शिक्षकों ने किया ऐलान, अब होगी आर पार की लड़ाई। बोले शिक्षक सरकार पहले मुहैया कराए मूलभूत सुविधाएं। और शिक्षक शिक्षिकाओं को स्कूल तक पहुंचने में भी हो रही है दिक्कत। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा परिणाम के बारे में दिया स्पष्टीकरण, बताया कैसे लगता है एमआरसी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने गुरुवार को एक बयान में 2019 की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम के बारे में स्पष्टीकरण दिया। कहा 927 व्यक्तियों के मुकाबले 829 उम्मीदवार के परिणाम घोषित करने पर दी सफाई। कहा सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के अनुसार आरक्षित सूची भी बरकरार रखी गई है। और शिक्षा मित्रों की नियुक्ति एक जुगाड़ था, नहीं चला, ये कहा है डॉक्टर एस डी मिश्रा, जो कि प्रधान संपादक हैं। उन्होंने पूरा लेख लिखा है शिक्षा मित्रों के बारे में। इसमें संवैधानिक अधिकार तथा अन्य चीज़ों को भी बताया कि कैसे राह निकाल सकती थी सरकार, क्योंकि शिक्षा मित्रों ने भी किया है काफ़ी अधिक समय तक काम शिक्षा के लिए। और निजी स्कूलों ने अब ऑनलाइन पढ़ाई कराई तो मान्यता होगी रद्द, निकलना काफ़ी समय से विवाद में थे, क्योंकि निजी स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई के कारण काफ़ी पैसों की वसूली कर रहे थे। उच्च न्यायालय ने ओपन बुक परीक्षा को दी मंजूरी। डीयू ने कहा जो छात्र ऑनलाइन परीक्षा नहीं दे पाएंगे उन्हें सितंबर में ऑफलाइन परीक्षा देने का भी मौका देंगे। दृष्टिबाधित छात्रों को लेखक की सुविधा मिलेगी। छात्रों को 1 सप्ताह का समय दिया गया। और बीएड परीक्षा में बड़ी संकट ये है कि परीक्षा से पहले ही छाया कक्ष निरीक्षकों की कमी का संकट। कोविड-19 के कारण ड्यूटी करने से कतरा रहे हैं अध्यापक। बीएड प्रवेश परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक व पर्यवेक्षक की बैठक में उठा मुद्दा। शिक्षकों को अनिवार्य रूप से ड्यूटी करने का दिया गया है निर्देश। प्रथम पाली सुबह 9 बजे से होगी 12 बजे तक, द्वितीय पाली दोपहर 3 से 5 तक। तो यहाँ पे परीक्षा को 1 घंटा पहले तक पहुँचने के निर्देश भी बता दिए गए हैं। और सभी छात्रों को क्या क्या लेके आना है पूरी तरह से शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया नोटिस। और फेस डिटेक्टर से धरे जाएंगे फर्जी परीक्षार्थी। बीएड प्रवेश परीक्षा परीक्षा केंद्रों पर 1089 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। 4,31,000 अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। नई शिक्षा नीति भेड़ चाल खत्म करेगी। तो नई शिक्षा नीति भेड़ चाल खत्म करेगी, कहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। नए भारत की नींव रखने के लिए ये शिक्षा नीति बहुत ही उपयुक्त होगी। और नई शिक्षा नीति से खुलेंगे संभावनाओं के द्वार। तो संभावनाएं ज़्यादा है नई शिक्षा नीति। तो सीधी भर्ती की आखिरी आस खत्म हो गई। रेलवे बांग्ला खलासी पद पर अब नहीं की जाएगी भर्ती, यानी जो बांग्ला पर खलासी रखते नहीं होगी। रेलवे बोर्ड ने लगाई भर्ती पर मोहर। तो रेलवे भर्ती में सीधी नौकरी के हाथ देख रहे युवाओं को झटका लगा है। ग्रुप डी में बांग्ला खलासी के पद पर होने वाली भर्ती अब नहीं होगी। रेलवे बोर्ड की ओर से इस पद पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि जोनल रेलवे को इस पद पर भर्ती का एक रिव्यू मांगा गया है। अब इस पद पर भर्ती होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है।
8 अगस्त 2020 दैनिक जागरण भारतीय रेल विभाग, जिसमें निकली है वैकेंसी। इसमें पद है कनिष्ठ सहायक, जिसमें 600 पद हैं। मासिक वेतन 21,500। नियंत्रणक के 35 पद हैं, 42,000 वेतन पे है। बुकिंग क्लर्क के 430 पद हैं, 26,000 वेतन है। गेटमैन के हैं 1200 पद, जो कि 24,000 वेतन है। और कैंटीन सुपरवाइजर के 350 पद हैं। चपरासी के 1460 पोस्ट हैं। कैबिन मैन के 780 पोस्ट हैं। और बिल्डर के 430 पद हैं। उपयुक्त सभी पदों के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष की मध्य होनी चाहिए। और विज्ञप्ति के लिए आप www.aviator.com पर जाकर देख सकते हैं, जो www.aviatrain.in पर उपलब्ध है विज्ञप्ति। तो प्रेस नोट क्या है कि आगामी 9 अगस्त 2020 को आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020-22 के सभी अभ्यर्थियों को एतद घोषित किया जाता है, सूचित किया जाता है कि प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में प्रथम यानी 9 से 12, द्वितीय 2 से 5 के बीच होगा। वे अपने परीक्षा केंद्र आरंभ होने से कम 1 घंटा पूर्व पहुँचे। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक निजी यातायात तथा टेम्पो, टैक्सी, ओला, उबर, प्राइवेट व सरकारी बसें इत्यादि दिनांक 8-9 अगस्त तक सुचारू रूप से चलेंगी। सभी अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश पत्र के साथ आवागमन की समुचित अनुमति सरकार को द्वारा दी गई है। प्रत्येक परीक्षार्थी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा कक्ष तथा फर्नीचर इत्यादि की परीक्षा के 1 दिन पूर्व सैनिटाइज करने की और परीक्षा के दिन प्रत्येक शारीरिक तापमान मापने, मास्क लगाकर ही परीक्षा केंद्र पर प्रवेश देने की व्यवस्था होगी। तो याद रखिएगा कि अपने साथ मास्क लगाकर जरूर जाएं, मास्क लेकर जरूर जाएं, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसके साथ ही प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के लिए सैनिटाइजर, हैंड वॉश आदि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थियों के उंगलियों को चिन्ह लेने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग डिस्पोजेबल स्ट्रिप की व्यवस्था की गई, ताकि किसी भी दूसरे की स्पर्श की गई स्ट्रिप छूने की आवश्यकता न पड़े। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो अपने व्यक्तिगत सुरक्षा व सामाजिक दूरी के नियम का पालन करें। और यूजीसी ने डिग्री पाठ्यक्रम के लिए जारी किया दिशा निर्देश। इंटर्नशिप में वेतन भी मिलेगा। असमान डिग्री प्रोग्राम बीए, बीकॉम, बीएससी के आखिरी वर्ष के छात्रों को आखिरी सेमेस्टर में इंटर्नशिप अनिवार्य हो गई है। यूजीसी ने डिग्री पाठ्यक्रम के लिए छात्रों के पहले अप्रेंटिस इंटर्नशिप के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। तो यहाँ पे वेतन भी मिलेगा। चॉइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम के तहत स्नातक में इंटर्नशिप के साथ जिस विषय में 24 क्रेडिट मिलेगी, उसी में स्नातकोत्तर यानी एमए, एमएससी तकनीकी व्यवसायिक का पढ़ाई का मौका मिलेगा। तो अर्थात में 24 क्रेडिट के साथ बीबीए लॉजिक्स अप्रेंटिस करता है वह अर्थात में एमएमएससी में दाखिला ले सकेगा। स्नातक में समान डिग्री प्रोग्राम में सिर्फ 80% पाठ्यक्रम लिखित रहेगा, जबकि 20% अप्रेंटिस यानी कि इंटर्नशिप पर आधारित रहेगा। तो यहाँ पे बैठक चल रही है कि बीएड की तैयारी के लिए किस तरह से पेपर कराया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में सभी को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है कि कैसे कैसे आप लोगों को पूरी प्रक्रिया का पालन करवाना है। तो पहले क्या होता था, लोग बंगला पर अपने खलासी या फिर डी ग्रेड के कर्मचारियों को रखकर बाद में उसको ज्वाइनिंग करा देते थे, वो प्रमोशन लेकर के ऊपर तक जाता था। लेकिन अब इस पर रोक लग गई है। अधिकारियों के बंगला पर तैनात कर्मचारियों को होगी अब जांच। अधिकारियों के बंगले पर काम करने वाले ट्रैकमैन, केमैन जैसे तमाम कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लगाने को लेकर रेलवे बोर्ड ने एक बार फिर कमर कसी है। दरअसल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कॉमर्शियल, परिचालन समेत तमाम अधिकारियों के बंगले पर उनसे जुड़े चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तैनात हैं। बोर्ड को लगातार इसकी शिकायत मिल रही है। इसको लेकर रेलवे बोर्ड ने एक बार फिर इसकी जांच के निर्देश जारी किया है। लेकिन इससे पहले भी रेल अधिकारी शपथ पत्र भरवाए गए थे, लेकिन अभी भी लखनऊ मंडल में उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे के अफसरों के घर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती हो रखी है। रेल अधिकारी अपने घर में रखे प्राइवेट कर्मचारियों को अब रेलवे में भर्ती नहीं करा सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने अधिकारियों के बंगले पर काम करने और 3 साल बाद स्क्रीन कर रेलवे में भर्ती कराने की प्रथा समाप्त कर दी। अब अधिकारियों को अपने पास से घर पर रखे कर्मचारियों का खर्च वहन करना होगा। बोर्ड ने इससे संबंधित अब निर्देश महाप्रबंधक को जारी कर दिया है। दरअसल महाप्रबंधक से परमिशन लेकर रेल अधिकारी अपने हिसाब से घर में कर्मचारी नौकर रख लेते थे। 3 साल बाद अधिकारी उसकी स्क्रीनिंग कराकर उसे रेल में भर्ती करा लेते थे। इसके चलते वह रेलकर्मी होने के बावजूद अधिकारियों के बंगले पर लगा रहता था। इतने में रेलवे से तनख्वाह मिलने के बाद रेलवे को इसका फायदा नहीं मिलता था। रेलवे बोर्ड ने अब इस पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया। रेलवे बोर्ड ने इसके निर्देश महाप्रबंधकों को भेज दिए। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ ने रेलवे के इस निर्णय का स्वागत किया। तो 2 छात्रों के बीच 8 फीट की दूरी आवश्यक होगी। काफ़ी विरोध के बाद भी बीएड का तैयारी पूर्ण, कल होगा पेपर। तो नई शिक्षा नीति के बाद बीपीएड, डीपीएड वालों में जगी नौकरी की उम्मीद के बाद सभी के लिए खेल व योग को किया गया है अनिवार्य। इसके अतिरिक्त विषय होने से नहीं हो रही थी शिक्षकों की नियुक्ति। तो नई शिक्षा नीति में खेल योग को पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाया गया। उम्मीद करते हैं कि सरकार खेल शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षकों की नियुक्ति परिषदीय विद्यालयों में करेगी। यह सवाल हम हमेशा से पूछते रहे हैं। जब नौकरी नहीं देनी थी तो पाठ्यक्रम चलाए क्यों जा रहे थे। धीरेन्द्र यादव जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीपीएड संघर्ष मोर्चा के, उन्होंने पूछा। लेकिन अब इन लोगों को 1.5 लाख बेरोजगार हैं, जो कि उनको रोजगार की उम्मीद जगी है, क्योंकि खेल अनिवार्य होने से अब इन शिक्षकों की भर्ती भी निकलेगी।
तो ये थे आज की वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।